हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स के कुछ और क्वेश्चंस भी कराए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। सो इस वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको ए मैट्रिक्स गिवन है एंड आपको प्रूव करना है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि पहले हर्मिशियन की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए आपको क्या करना होगा, ए थीटा को ए के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ए थीटा को ए के इक्वल प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ए थीटा क्या होता है आपका, पहले आप ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे, देन उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करते हैं, आप साइन इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस आई को आप क्या करेंगे, 1 प्लस आई, ठीक है। तो जो आई के पहले वाला कॉफिशिएंट होता है उसका आप साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस आई था तो आपने प्लस आई कर दिया। तो इस तरह से सबका साइन चेंज कर लीजिएगा। तो अब आप कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे, तो अब आपको रोज़ को क्या कर देना है, कॉलम बना देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अगर आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स ही नहीं पता क्या होता है तो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिएगा पहले, देन उसके बाद क्वेश्चंस कंटिन्यू कीजिएगा। तो अब आपने क्या निकाला, ए बार का ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर लिया आपने, तो आपको क्या मिला, ए थीटा। और जब आपने ए थीटा निकाला तो वो सेम आपका ए के इक्वल होगा, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगी क्वेश्चन में उसी के इक्वल आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको ए स्क्वायर को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको दो कंडीशंस दी हैं। एक बार ए को आपको सिमेट्रिक लेना है, एक बार ए को आपको स्क्यू सिमेट्रिक लेना है। दोनों ही कंडीशंस में आपकी ए स्क्वायर क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो आपको एमसीक्यूज में पूछेगा कि ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर कौन सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। या फिर वो पूछेगा ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तब ए स्क्वायर आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो दोनों ही केस में आपकी ए स्क्वायर कौन सी मैट्रिक्स होगी, दोनों ही केस में ए स्क्वायर आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब एक चीज़ और, ये चीज़ आपकी प्रूफ के लिए तो आएगी नहीं, लेकिन आपको पता करने के लिए करके तो देखना पड़ेगा कि है या नहीं। तो करने का तरीका कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले हम मानते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए डैश इक्वल्स टू ए, मतलब ए का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो वो ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला, ए स्क्वायर को चेक करना है कि आपका सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करने के लिए आप लिखेंगे ए को 2 बार, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए की 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ए का डैश। अब ए का डैश आप क्या लिखेंगे, इसको ए डैश, ठीक है, अलग अलग डैश लगा लेंगे। अब ए डैश की वैल्यू क्या है, ए है, एंड दोबारा ए डैश की वैल्यू ए है। ए क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर। तो हैंस ए स्क्वायर क्या हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अब आपको नेक्स्ट देखना है एंटी सिमेट्रिक के लिए। तो आपकी कंडीशन होगी ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है, मतलब कि जो आपका ए का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा। उसके बाद आपको फिर से वही करना है, ए स्क्वायर का डैश निकालना है, मतलब कि ट्रांसपोज निकालना है। तो फिर से आप लिखेंगे ए का होल डैश, फिर ए डैश। इस बार ए डैश की वैल्यू क्या होगी एंटी सिमेट्रिक के लिए, माइनस ए, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका मतलब अब भी क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका, ए स्क्वायर का डैश आपका ए स्क्वायर आ रहा है। ऊपर भी आपका ए स्क्वायर का डैश क्या आया था, ए स्क्वायर ही आया था। तो दोनों ही केस में आपका ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपको शो क्या करना है कि ए प्लस ए डैश आपकी सिमेट्रिक होगी एंड ए माइनस ए डैश आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब देखो आपको शो करने के लिए तो आएगा नहीं, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, नोट पॉइंट मान सकते हो कि तो जो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। तो किस तरह से लिखोगे आप, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, जहाँ पे ए प्लस ए डैश क्या है आपकी सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश क्या है आपकी एंटी सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के, जो कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट आपकी लेट करने वाली कंडीशन कि आपको ए प्लस ए डैश को क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक कैसे बताओगे आप, तो आप उसका ट्रांसपोज लोगे, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश का डैश, तो ए डैश हो जाएगा आपका। तो जब ए का ट्रांसपोज करोगे तो आपका ए डैश आएगा, और जब ए डैश का डैश करोगे मतलब कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। इसको भी याद कर लेना कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। अब आपको ए का ट्रांसपोज लिखना है, प्लस ए आ गया आपका। तो आपको क्या निकालना था, ए प्लस ए डैश का ही तो ट्रांसपोज निकालना था, और आपको क्या मिला, ए प्लस ए डैश ही मिल गया। इसका मतलब क्या है, जिसका ट्रांसपोज निकाला वही आपको मिल गया आंसर में। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपने ए का ट्रांसपोज निकाला और आपको ए मिल जाता था तो आप कहते थे कि आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ए प्लस ए डैश का डैश करना है, तो इस बार भी आपको सिमेट्रिक मिल गई मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखो, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे आप, ए माइनस ए डैश को प्रूव करना है आपको एंटी सिमेट्रिक।
तो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज ले लोगे, ठीक है। तो अब ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लेने के लिए पहले आप ए का करोगे ट्रांसपोज, फिर माइनस लगा के ए डैश का डैश, ए डैश का डैश ए होता है और ए का डैश आपका ए डैश हो गया, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ए डैश माइनस ए। अब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे क्योंकि आपको किसका निकालना है, ए माइनस ए डैश का। यहाँ पे ए डैश पहले आ रहा है तो आप क्या करोगे, पहले इसको इंटरचेंज करोगे, तो माइनस पहले आ जाएगा, तो फिर तो माइनस बाहर आने पर आपका क्या बन जाएगा, ए माइनस ए डैश। तो आपका क्या आया, ए माइनस ए डैश का डैश माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश आया, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जिसका आप निकाल, जैसे आप ए का निकाल रहे हो ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, ए के इक्वल आए तो सिमेट्रिक, अगर माइनस ए के इक्वल आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसी ए माइनस ए डैश का निकाल रहे हो तो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज अगर ए माइनस ए डैश के इक्वल आए तो सिमेट्रिक, वरना एंटी सिमेट्रिक अगर नेगेटिव साइन आए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ए माइनस ए डैश का डैश आपका इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश के, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर एक पॉइंट है आपका रिमेंबर का, ए बी का थीटा आपका क्या होता है, बी थीटा ए थीटा। जैसे मैंने आपको डैश के लिए बताया था वैसी थीटा के लिए है, बस आप बाद वाले को पहले लिखते हो, पहले वाले को बाद में। लाइक पहले आप बी थीटा लिखोगे फिर ए थीटा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला है कि ए आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको शो करना है कि आई ए आपकी हर्मिशियन है। आई ए को हर्मिशियन करने के लिए आपको आई ए का थीटा लेना होगा, ठीक। जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बारी आती है तो आप डैश लेते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। जब हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन की बारी आएगी तो आपको थीटा लेना है, तो आई ए का थीटा लेंगे आप। उससे पहले आपको लेट करना होगा कि आपकी ए एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्यू हर्मिशियन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए थीटा, तो वही लिखेंगे आप। और कैसे लिख सकते हैं आप, ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब आप क्या करेंगे, ए थीटा आपका किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के, तो इसे आप मान लो पहली कंडीशन, जिसे आपको याद करके चलना है, आगे यूज़ होगी। अब आई ए का थीटा लेना है। आई ए का थीटा क्या होगा आपका, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ए का थीटा क्या होता है आपका, के बार ए थीटा। के क्या होता है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी आई क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप आई बार लगाओगे, मतलब कि आई का कॉन्जुगेट लोगे, ठीक है, और ए का थीटा। अब ए थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ए के, और आई बार क्या होता है, कॉन्जुगेट। किसी का कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हो आप, साइन चेंज, तो प्लस आई क्या हो जाएगा आपका, माइनस आई। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस आई माइनस ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। तो अब आपका आई ए थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, आई ए आ गया। इसका मतलब क्या है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर आपको आई ए थीटा इक्वल्स टू आई ए मिल जाए तो हर्मिशियन, अगर आई ए थीटा इक्वल्स टू आपको माइनस आई ए मिल जाए तो स्क्यू हर्मिशियन। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे एंड आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बोला है कि ए और बी आपकी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। एक बार आपको सिमेट्रिक लेना है, एक बार आपको स्क्यू सिमेट्रिक लेना है, और आपको क्या प्रूफ करना है, अगर ए और बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ए और बी आपकी एंटी सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक तो ए प्लस बी भी आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अब देखो कैसे करोगे इसे, फिर से आप ट्रांसपोज ही लोगे क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है, ट्रांसपोज चेक करना होता है। तो देखो पहले आप ए और बी को सिमेट्रिक मानोगे, ठीक है, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक। तो पहले सिमेट्रिक वाले केस में अगर हम देखेंगे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए डैश आपका ए के इक्वल होगा एंड बी डैश आपका बी के इक्वल होगा। तो अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी का डैश। अगर आप क्योंकि आपको ए प्लस बी को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो ए प्लस बी का जब आप होल डैश लोगे तो ए डैश प्लस बी डैश आ जाएगा, और ए डैश की वैल्यू ए है एंड बी डैश की वैल्यू बी, तो ए प्लस बी का होल डैश किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। अब आप क्या चेक करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए और बी को इस बार आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानोगे, तो आपका ए डैश किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के, एंड बी डैश किसके इक्वल आएगा, माइनस बी के, ठीक है। तो इस बार आपको ए और बी की वैल्यूज़, ए डैश और बी डैश की वैल्यूज़ क्या रखनी होगी, माइनस ए और माइनस बी। तो फिर से आप ट्रांसपोज लोगे, ए प्लस बी का होल डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश आएगा, ठीक है। अब ए डैश की वैल्यू माइनस ए और बी डैश की वैल्यू माइनस बी, माइनस आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब आपने सिमेट्रिक लिया तो आपको क्या मिला, सिमेट्रिक, और जब आपने स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो आपको क्या मिला, स्क्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उसमें स्क्यू हर्मिशियन एंड हर्मिशियन की बात की हुई है। ऊपर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, यहाँ पे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की बात की है। अगर आपकी ए मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो आपकी बी थीटा ए बी क्या आएगी, हर्मिशियन आएगी, वरना स्क्यू हर्मिशियन आएगी। अगर आप स्क्यू हर्मिशियन मान के चलोगे, अगर आप स्क्यू हर्मिशियन मान के चलोगे तो स्क्यू हर्मिशियन आएगी। तो अगर आपकी ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए थीटा किसके इक्वल होगा, ए के, ठीक है।
तो आपको किसको चेक करना है, बी थीटा ए बी का थीटा, क्योंकि आपको बी थीटा ए बी चेक करना है तो उसका होल थीटा लोगे आप। तो होल थीटा लेने के लिए आप क्या करते हो, मैंने आपको अभी बताया था एक फॉर्मूला कि आपका ए बी का थीटा क्या होता है, बी थीटा ए थीटा। आप इस कंप्लीट में थीटा लोगे, ठीक है, पहले लास्ट वाला डिजिट का लोगे बी थीटा, फिर ए थीटा, ठीक है, ऐसे ही। और उसके बाद फिर सबसे पहले वाले का लोगे बी थीटा का थीटा, तो बी थीटा का थीटा तो बी हो जाएगा, ठीक है। और ए बी का होल थीटा अगर आप करो तो चाहे आप अलग अलग कर लो, चाहे ए बी का होल थीटा लिख कर लो, तो बी थीटा ए थीटा और बी आएगा। कैसे आया, सबसे पहले आपने लास्ट वाले का करा बी थीटा, फिर उसके बाद वाले का करा ए थीटा, फिर सबसे पहले वाले का करा बी थीटा का थीटा, वो क्या आया आपका बी आया। तो आपको क्या मिला, बी थीटा ए बी का होल थीटा बी थीटा ए बी। इसका मतलब क्या है, सेम आ गया, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट अपने आप देखना, उसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्यू हर्मिशियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको शो करना है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस इतना समझना है, ए आपकी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन अगर आप खोलोगे तो ए एन टाइम्स लिखोगे, ठीक है। अगर डैश लगा दोगे तब भी आप ए को एन टाइम्स लिखोगे। अब क्या बोला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें नेगेटिव साइन आता ही नहीं है, तो ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के। तो आप अगर ट्रांसपोज ले लोगे तो ए डैश आ जाएगा और फिर वापसी उसे ए के इक्वल लिख लोगे, है ना। तो आपको ए एन का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, ए एन के इक्वल मिलेगा। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर nth टर्म भी देखो आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो सिमेट्रिक में वो सेम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए और बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर एम बताया हुआ है, तो ऑर्डर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि ए और बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आपको शो करना है कि ए बी प्लस बी ए आपकी सिमेट्रिक है। तो आप क्या करेंगे, ए बी प्लस बी ए का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करने पे आपको क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी ए ही मिलेगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपको बोला है ए बी माइनस बी ए का आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ए बी माइनस बी ए को आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेना है। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल फॉर्म लिख के बताई हुई है आपकी नॉलेज के लिए कि आप मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हो, A11 A12 A13 से A1n तक, और कॉलम में कैसे लिखते हो, A11 A21 से AN1 तक, ठीक है। और ये ऑर्डर एम की है, यहाँ पे मैंने एन से बताया हुआ है, वैसे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। एन कॉलम है आपके, एन ही आपके रोज हैं। पहला कौन सा होता है, रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो एन क्रॉस एन, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, दोनों ही आपके एन है, एन रोज है एन कॉलम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप करके देख लेना एक बार, आपको आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताना। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आपको और क्वेश्चंस कराए थे। इसमें आपको हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के बारे में बताया है कि ए आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ए क्या है, आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको 3-4 चीज़ों को प्रूफ करना है। लाइक आपको ए प्लस ए थीटा को प्रूफ करना है हर्मिशियन, ठीक है। ए की मल्टीप्लाई ए थीटा से प्रूफ करना है आपको हर्मिशियन। ए थीटा की मल्टीप्लाई ए से प्रूफ करना है आपको हर्मिशियन, ठीक है। और ए माइनस ए थीटा को प्रूफ करना है स्क्यू हर्मिशियन। तो हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले ए प्लस ए थीटा को प्रूफ करते हैं हर्मिशियन। तो ए प्लस ए थीटा को हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए आपको उसका थीटा लेना होगा, ए प्लस ए थीटा का होल थीटा, ठीक है। तो ए का थीटा आ जाएगा और फिर प्लस लगा के ए थीटा का थीटा। अब ए थीटा का थीटा तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, ए प्लस ए थीटा, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ए इंटू ए का थीटा, उसका भी होल थीटा। तो आप क्या करेंगे, पहले ए थीटा का थीटा लिखेंगे, फिर ए थीटा का थीटा क्या होगा, ए होगा और फिर ए थीटा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला भी ऐसे हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको स्क्यू हर्मिशियन प्रूफ करना है। तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए आप क्या करेंगे, ए माइनस ए थीटा का होल थीटा लेंगे। तो ए थीटा आएगा माइनस लगा के ए थीटा का थीटा, ठीक है। तो ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा ए हो जाएगा। अब क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि आप इसे क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो ए माइनस ए थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी मैट्रिक्स। ए माइनस ए थीटा का थीटा आपको क्या मिला, माइनस ऑफ ए माइनस ए थीटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको वही बोला है जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी हर एक मैट्रिक्स आपकी एक्सप्रेस की जा सकती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी यूनिकली, मतलब कि एक यूनिक तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है मैट्रिक्स का। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तब तक यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय गाइस।